हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सेलिब्रिटीज। तो आपका भी अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन दूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JYOTI ज्योति_देहरादून_। तो यहाँ पे आके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो एक ऐसी बेटी के ऊपर है जिस बेटी के ऊपर आप सभी को फक्र होगा, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो उसको खींचने वाले भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक बेटी की, जिस बेटी ने सिर्फ अपने स्टेट पे ही नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे इंडिया के दिलों में राज किया है। मैं यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ और रिएक्शन देने वाली हूँ शिवानी कुमारी के लिए, क्योंकि शिवानी कुमारी की कुछ करंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है जिसपे मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के आगे बिल्कुल रखना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस केस से रिलेटेड, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपने ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तो शिवानी कुमारी, जिनको बहुत ज़्यादा प्यार ऑलरेडी उनके व्लॉगिंग के माध्यम से मिलता था और उनके इस प्यार में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई जब सबने उनको बीबी के प्लेटफॉर्म पे देखा। वहाँ भी वो बहुत अच्छा खेली, यहाँ तक कि पूरे के पूरे कंटेस्टेंट में सिर्फ शिवानी ही थी जिसको इतना प्यार पब्लिक का मिला कि जब वो बीबी के घर से वापस लौट रही थी तो लोगों की रैलियाँ उनके इंतज़ार में आंखें बिछा के बैठी हुई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि तरक्की में हमारे अड़चने रोड़े बहुत आते हैं। सोशल मीडिया पे हमें पसंद करने वाले भी होते हैं और कुछ लोग हमें हेट करने वाले भी होते हैं, जिन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि वो हेट कर क्यों रहे हैं। और ये अधिकतर सबके साथ होता है। तो जैसे ही शिवानी कुमारी लाइफ में आगे बढ़ी, ग्रो करी, वैसे ही उसके कुछ हेटर्स, जो बेमतलब के हेटर्स अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उसके पीछे भी लग गए। अब इन हेटर्स का क्या होता है ना कि ये एग्जैक्टली इसी ताक में और इसी मौके पे होते हैं कि कब किसी की कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो और उस कंट्रोवर्सी पे हमें भी मौके पे चौका मारने का मौका मिल जाए, क्योंकि वैसे इन लोगों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर क्रिएटर इन्हें इग्नोर ही करता है। हेटर्स को हर कोई इग्नोर ही करता है, क्योंकि अगर उनको एंटरटेन करने लग गए हम तो फिर पब्लिक को एंटरटेन कैसे करेंगे। तो हुआ कुछ यूं, आप लोगों को पूरी कहानी और पूरा सिनेरियो मैं समझाती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। शिवानी कुमारी की गांव की एक लड़की की शादी थी। वो लड़की एक पार्लर में अभी से 2-2.5 महीने पहले जाती है। उस पार्लर में अपनी बुकिंग करवा के आती है। क्योंकि वो लड़की ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी तो उनका जो बुकिंग है वो 3-3.5 हज़ार में वहाँ पे फाइनल होता है, जहाँ पे ज्वेलरी के साथ मेकअप की उनकी बुकिंग फाइनल होती है, जहाँ पे वो लड़की 500 रुपये एडवांस देके अपनी बुकिंग फाइनल करा देती है। अब होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले शिवानी उस पार्लर में उस लड़की के साथ जाती है, क्योंकि वो लड़की शिवानी के गांव की होती है, कि ज्वेलरी देख के आ जाएंगे कि क्या क्या ज्वेलरी आई है। एक होता है ना क्यूरोसिटी। अब जब शिवानी का उस लड़की से कांटेक्ट हुआ होगा तो शिवानी उसके साथ उस पार्लर में जाती है। सोचिए कि एक छोटे से पार्लर में आजकल शिवानी का जो नेम फेम है ना, वो कहीं पे जाने के भी, प्रमोशन करने के भी कई लाख और कई हज़ार लेती होगी, लेकिन फिर भी उस पार्लर में वो जाती है, बकायदा वहाँ का वीडियो व्लॉग भी बना के आती है। जिस वीडियो व्लॉग में ये देखने को मिला कि उन्होंने पार्लर वाली से कुछ मेकअप की फोटोज मांगी कि आपने जो जो मेकअप किया है आप वो फोटोज दिखा दो कि किस तरीके का मेकअप किया है। अब आप जानते हैं कि शिवानी का नेचर हमेशा से ब्लंट रहा है, वो पॉलिश करके बात नहीं करती है। इनफैक्ट जितने भी शिवानी के आज तक मैंने आजू बाजू के लोग भी देखे हैं, उनका गाँव भी देखा है, उन सबकी भाषा जो है बहुत ब्लंट है। वो लोग एकदम ऑन द स्पॉट बोलते हैं और यही नेचर शिवानी का हमने बिग बॉस में भी देखा है और यही नेचर आज तक उसकी व्लॉगिंग का हमने देखा है कि वो ब्लंटली चीज़ें बोलती है। तो जब रेफरेंसेस के लिए फोटोज दिखाई गई तो उसने साफ बोला कि ये मेकअप तो अच्छा नहीं है। बस इतना क्या था कि पार्लर वाली बहुत बुरी तरीके से शिवानी के ऊपर भड़क जाती है। इनफैक्ट अपने पार्लर से बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल उसको कर देती है। तो बाहर आने के बाद शिवानी बोलती है कि मैं तो इसीलिए इस पार्लर में चली गई थी कि चलो इस बहाने इनका प्रमोशन भी हो जाएगा, इनका नाम भी पता चल जाएगा। लेकिन इनका बिहेवियर देखो, इन्होंने किस तरीके का बिहेव किया।
ये सब सीन और सिनेरियो वहां पे हुए, जिसके बाद फिलहाल तो शिवानी ने वो वाला पूरा व्लॉग, सुनने में यही आया है कि प्राइवेट कर दिया है। लेकिन 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 आजकल कहते हैं ना कि किसी को प्यार वाले प्रमोशंस बर्दाश्त नहीं होते, हर किसी को करना है कंट्रोवर्सी। ऐसा लगता है सामने वाले को कि कंट्रोवर्सी करके ही हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये इनको नहीं पता कि कंट्रोवर्सी से आए हुए व्यूज और कंट्रोवर्सी से कमाई हुई ऑडियंस परमानेंट नहीं होती। वो आपको एक कंट्रोवर्शियल इंसान की तरह ही देखती है, आप उनको फिर कभी एंटरटेन नहीं कर सकते। तो बहुत इजी मोड चुन लिया है यहाँ पे लोगों ने कि बड़े बड़े व्लॉगर्स के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ कंट्रोवर्सी करो और उसके बाद जो है ऊपर पहुंच जाओ। तो यही इन पार्लर वाली ने भी किया। वहां से शिवानी चली गई, लेकिन उसके बाद पार्लर वाली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पार्लर वाली के पास सारे वो हेटर्स पहुंच जाते हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला, कि इसी मौके का इंतजार करते हैं सामने वाले को गिराने के लिए। तो वो 2-4 लोग उस पार्लर तक पहुंच गए जिनको एक मौका मिल गया कि ओहो हो शिवानी के साथ कंट्रोवर्सी हुई है, चलो इस पे हम अपने भी हाथ सेकेंगे। हम वैसे भी उससे हेट करते हैं, पर क्यों करते हैं एक्चुअली इन हेटर्स को नहीं पता होता कि हम क्यों हेट करते हैं, बस करते हैं। तो चलो उसको गिराने का मौका मिल गया, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पे उस पार्लर वाले के पास पहुंच गए उसके सारे हेटर्स, उसके बाद न्यूज़ वाले, धीरे धीरे करके सब पहुंच गए। अब यहाँ पे आती है पार्लर वाली की साइड की स्टोरी। तो पार्लर वाली के हिसाब से पार्लर वाली बोलती है कि जब ये आई मेरे पार्लर में तो मैंने इनको चीज़ें दिखाई, इनको मैंने मेकअप की वो चीज़ें दिखाई और इन्होंने मेकअप का वही सबसे ख़राब वाला फ़ोटो अपनी वीडियो में दिखाया और मैंने ज्वेलरी भी इनको दिखाई, तो इन्होंने सबसे ख़राब वाली ज्वेलरी जो है अपने वीडियो में दिखाई और उसके बाद मेरे से बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही थी। और यहाँ पे बात हो रही थी 500 रुपये की, क्योंकि बुकिंग के 500 रुपये जो है ऑलरेडी उसने जमा किए हुए थे ब्राइड ने। लेकिन जब वो अपनी चीज़ें एक बार देखने के लिए आई तो उनको मेकअप भी पसंद नहीं आया और उनको ज्वेलरी भी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से मेकअप नहीं कराना। अब यहाँ पे रही मेकअप की बात, तो मेकअप कराना नहीं कराना हर किसी का अपना चॉइस होता है और शादी एक लड़की का सपना भी होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट डे भी होता है और हर लड़की चाहती है कि वो अपने इस इंपॉर्टेंट डे में बहुत खूबसूरत लगे, सुंदर लगे। तो जब तक शिवानी के साथ शायद उसका कांटेक्ट नहीं हुआ था तब तक वो अपने हिसाब से वहां पे आ गई अपनी मम्मी के साथ, जैसे उसको समझ में आया कम से कम रेट लगवा के वो वहां से चली गई। लेकिन जब शिवानी ने उसको सपोर्ट किया होगा कि चलो मैं तुम्हारा मेकअप कराऊंगी अच्छे से, तो उसके बाद जब शिवानी वहां पे आई तो शिवानी को कुछ ज्वेलरीज और कुछ मेकअप पसंद नहीं आया, जो कि बट ऑब्वियस है कि अगर हम किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज को हमें पर्सनली पहनना है तो हमें ये आजादी है कि हम उस चीज को सेलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपकी मेकअप से सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी किसी रेफरेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको बोल सकता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आपके पास कुछ और है तो आप वो दिखाओ। लेकिन आप इस तरीके से अपने ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात ये आई कि जब चीज़ें पसंद नहीं आई, ज्वेलरी उनके पास जो कलेक्शन था वो पसंद नहीं आया, उनका करा हुआ मेकअप पसंद नहीं आया, तो शिवानी ने बोला होगा कि हमें नहीं कराना। तो यहाँ पे बात खत्म होती है। उसने बोला कि जो आपको मैंने 500 रुपये एडवांस दिए हैं वो 500 रुपये आप जो है इनको वापस कर दो। एक तरफ ये बात खुद उन पार्लर वाली ने बताया था कि जो लड़की और उसकी मम्मी आई थी वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, इसीलिए मैंने उनके लिए रेट कम कर दिए थे। 3-3.5 हज़ार में मैंने उनको ज्वेलरी और मेकअप दे दिया था। लेकिन अगर अब वो मेकअप नहीं कराना चाहती है तो उन्होंने बोला मैं वो 500 रुपये रिटर्न क्यों करूं, मैं वो पैसे वापस क्यों करूं, बुकिंग अमाउंट कोई भी वापस नहीं करता है। बात बिगड़ी और यहीं से शिवानी को भी उसका ये जेस्चर पसंद नहीं आया। उसने बहुत बदतमीजी से शिवानी को, उस लड़की को, सबको उंगली दिखा दिखा के बदतमीजी से अपनी दुकान से बाहर किया, वो भी एक ग्राहक को। तो वहाँ पे शिवानी ने बस यही बोला कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही है। इतना गंदा बिहेव वहाँ पे हुआ। उसके बाद शिवानी ने बोला कि मैं तो इसीलिए चली गई थी कि चलो इस वजह से इस दुकान का प्रमोशन भी हो जाएगा, इसको और अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन हर एक इंसान को जो एटीट्यूड और जो कंट्रोवर्सी होती है ना, उसे क्रिएट करने में मज़ा आता है। और उसके बाद तो वहाँ पे पार्लर में रोज़ न्यूज़ वाले पहुँच रहे हैं, मीडिया वाले पहुँच रहे हैं, अलग अलग लोग पहुँच रहे हैं, पार्लर वाले के साथ वीडियो बना रहे हैं। सबको मौका मिल गया कि भैया चलो चलो मौका मिल गया। शिवानी के नाम पे अब कंट्रोवर्सी करते हैं और उसको डिफेम करके बढ़िया बढ़िया व्यूज़ कमाते हैं। जिस लड़की को इतने सालों से स्क्रीन पे देख रहे हैं,
जिसकी मेहनत देख रहे हैं, जिसको हमने इतने से यहाँ तक ग्रो करते हुए देखा है, आज उस लड़की की बोली हुई बातों पे कोई डाउट कैसे कर सकता है? और जिस पार्लर वाली को हमने आज तक कभी देखा नहीं, कभी जानते नहीं, कभी पहचानते नहीं, उसकी बोली हुई हर एक स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्डेड भी नहीं है, वो कैसे सही हो सकती है? वो चीज़ कैसे सही हो सकती है? एक बार सोचने वाली बात है कि अगर वो इतनी सही थी तो वो इतने सारे मीडिया इंटरेक्शन, वो इतने सारे लोगों के पास जाके, इतने सारे लोगों को उसके पास आने की ज़रूरत नहीं थी जो बेसिकली जो है उससे चिढ़ते हैं, शिवानी से चिढ़ते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। वही लोगों ने उनको अप्रोच किया और वही लोग जाके पार्लर वाली के साथ वीडियो बना बना के हर रोज़ एक नई कहानी आ रही है। पहले दिन का स्टेटमेंट, उसके बाद का स्टेटमेंट, उसके बाद का स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। शिवानी ने तो वो व्लॉग जो उसने बनाया था वो उसने वहाँ से हटा दिया, लेकिन ये लोग उस चीज़ को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग रोज़ वीडियोस बना रहे हैं। बदतमीज़ी इन्होंने करी, अपने ग्राहक के साथ बदतमीज़ी इन्होंने करी। हर एक ग्राहक, हर एक कस्टमर, चाहे वो ब्यूटी फील्ड का हो, चाहे वो किसी क्लोथिंग ब्रांड का हो, चाहे वो मेहंदी हो, कुछ भी हो, हर किसी को आज़ादी है अपनी चॉइस की चीज़ें पहनने की। अब इतनी सारी डिफेमेशन, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद भी शिवानी ने अपने व्लॉग में सिर्फ 3-4 लाइनों में ये पूरी कंट्रोवर्सी का जवाब दे दिया, जहां पे उसने पार्लर वाली को बदतमीजी से बात नहीं करी, बहुत प्यार से ये बोला कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वही मैंने बोला, और हमेशा हर इंसान को इस चीज़ को एज अ फीडबैक लेना चाहिए। लाइफ में ग्रो जल्दी करता है जो इंसान फीडबैक को, सजेशन को लेना जानता है बिना ऑफेंड हुए हुए, वो लाइफ में ग्रो ज़रूर करता है। लेकिन जो इंसान सजेशंस, फीडबैक को इतना दिल पे ले लेता है कि मेरे लिए बोल कैसे दिया, उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। तो शिवानी ने यही बोला कि मैं आपको इसीलिए ये सब चीज़ें बोल रही थी ताकि आप इन चीज़ों में इम्प्रूव कर सको, आप इम्प्रूवमेंट कर सको। और मैं गई ही, वीडियो ही मैंने इसीलिए बनाई थी कि एटलीस्ट आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको और बुकिंग मिल जाएगी। मैं चाहती तो बिना कैमरा बंद करे भी वहाँ आती, आपकी दुकान का किसी को आता पता ही नहीं चलता। आज क्योंकि वो रिकॉर्डिंग शिवानी ने करी थी, उसके व्लॉग में आई थी, तो देखिए ना, आज पार्लर वाली का नाम भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। जिस पार्लर वाली का नाम सोशल मीडिया में किसी को कहीं पता नहीं था, जो एक गांव की छोटी सी पार्लर की दुकान चलाती थी, आज वो सोशल मीडिया पे जगह जगह इंटरव्यू दे रही है, जगह जगह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि शिवानी ने उसको अपने व्लॉग में कवर किया। अब इसीलिए तो कोई इंसान किसी को अपने व्लॉग वीडियो में कवर नहीं करता ना, कि वो उसकी बदनामी बाद में करेगा। इसीलिए कवर करता है कि मेरी वीडियो में आने की वजह से अगर इसको 2-4 और इसका मुनाफा हो जाता है तो मेरा क्या जाएगा? क्या उसने इस वीडियो को बनाने के पैसे लिए थे? क्या ये कोई पेड प्रमोशन था? क्या ये कोई कोलैबोरेशन था? नहीं, वो गई, उसने वहाँ पे शूट किया, लेकिन उसको भी अंदाज़ा नहीं था कि सामने वाला बंदा उससे किस बदतमीज़ी के साथ बात करेगा। एक तरफ इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला कि हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि शिवानी आई है, शिवानी आई है, शिवानी आई है। अगर इतने खुश हो गए थे तो फिर उसको अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया? वो इतने सारे मेकअप देख के आई है, एक एक्सपोजर लेके आई है, और अगर आपको वो उस चीज़ के बारे में बता रही थी और इफ़ इन केस नहीं भी पसंद आया, वो बुकिंग को वहीं कैंसिल करा रहे थे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट अगर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती, वो पार्लर वाली भी बहुत नॉर्मल टोन में बोलती, तो इनके जो पार्लर है उसका प्रमोशन भी अच्छे से हो जाता और वो अच्छे से वहाँ से वापस भी अच्छे से आ जाती। लेकिन अब पार्लर वाली ये भी बोल रही है कि जो फेशियल के बारे में शिवानी ने बोला है कि देखो फेशियल करा के गए, मुंह पे दाने हो गए। पार्लर वाली का कहना है कि मैंने तो वो फेशियल किया ही नहीं है, मेरे पास तो 2.5 महीने पहले बुकिंग आई थी और बुकिंग में सिर्फ ज्वेलरी और मेकअप की बात हुई थी, मैंने तो कोई फेशियल किया ही नहीं है। फेशियल उस लड़की ने ये बोला था कि हमारे दिल्ली से कोई रिलेटिव आ रहा है, मैं तो फेशियल उनसे करा दूंगी, है ना। ये सारी कंट्रोवर्सी इस समय पे सोशल मीडिया पे चल रही है। शिवानी के नाम के पर्चे छाप दिए गए हैं, उसको अननेसेसरली कंट्रोवर्सी में खींच लिया गया है। वहाँ पे पार्लर वाली ने फ्रंट में सब दिख रहा है वीडियो में कि किस तरीके से उसके साथ बिहेव किया, दुकान के अंदर भी और दुकान के बाहर भी। उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप लौट के आ गई। वो तो चुपचाप लौट के आ गई, उसने उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन पार्लर वाली, शिवानी के हेटर्स बैक टू बैक पिछले 6-7 दिन से वीडियोस पे वीडियोस छापे जा रहे हैं, तो यहीं से पता चलता है
जिस इंसान को कंट्रोवर्सी करके नेम फेम चाहिए होता है वो पीछा नहीं छोड़ता, वो पीछा लगा रहता है कि जितना बटोर पाऊं उतना बटोर लूं। लेकिन जिस इंसान को कंट्रोवर्सी नहीं करनी होती और एक्चुअली में अगर उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी डिफेमेशन हुई थी, तो बिना वीडियो छापे सही जगह पे जाके अपनी डिफेमेशन के लिए फाइट करती। अगर ऐसा लग रहा था तो सही जगह जाके अपनी डिफेमेशन के लिए फाइट करती, रोज के रोज उसके ऊपर वीडियोस नहीं छापते। तो ये पूरा सीन और सिनेरियो चल रहा है शिवानी कुमारी से रिलेटेड, जो कि देखने में साफ समझ में आ रहा है कि हेटर्स विल बी हेटर्स ऑलवेज, दे ऑलवेज लुक फॉर अ चांस कि किसी भी तरीके से चांस मिल जाए और हम जाके अपनी जो हेट है वो निकाल दें। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि बात की सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। उनको बस ये है कि अच्छा इसकी कंट्रोवर्सी है तो चलो पहुंच जाओ। 3-4 लोग पहुंचे हैं जो पार्लर वाली के साथ रोज व्लॉग बना बना के, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिया। आप भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली आप सबने भी देखा होगा, क्योंकि शिवानी सबकी बहुत फेवरेट बेटी है। उसने बहुत नाम रोशन किया है टीवी पे जाके भी और टीवी से बाहर आके भी। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक छोटे से गांव की लड़की भी लाइफ में तरक्की उन्नति कर सकती है। एक छोटे से गांव की लड़की भी गाड़ी चलाना सीख सकती है। एक छोटे से गांव की लड़की भी मेहनत करने पे आए तो फेमस हो सकती है। बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती है, कोई व्लॉगिंग में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ पे उसको जज किया जाए। पूरा अपना कल्चर दिखाती है, अपनी एक फैमिली व्लॉगिंग करती है और अकेले अपने बलबूते पे करती है, कोई गॉडफादर नहीं है। बिना गॉडफादर के आज यहाँ तक पहुंची है। तो वही बात है ना कि जो इंसान अपनी मेहनत से आगे पहुंचता है उसको गिराने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन गिरा कोई नहीं सकता, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।